हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लैटिस एनर्जी एंड हम पढ़ेंगे बच्चों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बच्चों लैटिस एनर्जी हमने डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग में भी। आज हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी क्या होता है। तो बच्चों हमने बताया था, उस पर डिस्कस किया था कि लैटिस एनर्जी जो होता है, एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ देखिए लैटिस एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी, बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं लैटिस एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये बच्चों हम कह सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ए मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स इनटू गैसियस। ठीक है ना, यानी सॉलिड से हमने क्या किया, इनको गैसियस में क्या किया बच्चों, हमने कन्वर्ट किया। ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा बातें हैं कि लैटिस एनर्जी क्या होती है या हमें इसे लैटिस एंथैल्पी क्या बोलते हैं। तो बच्चों हम आ गए यहाँ पे लैटिस बेटा हम आ गए यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी। बच्चों हम एक लैटिस एंथैल्पी को हमने बोला था कि बच्चों एक चीज़ ये भी है इसमें कि हम इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली बाय द एक्सपेरिमेंट। वी यूज एन इनडायरेक्ट मेथड्स लाइक हम बनाएंगे बॉर्न हाइबर साइकिल प्रोसेस के थ्रू करेंगे बच्चों। तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी। हमने बताया है कि द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसेस आयंस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों हम पहले समझते हैं यहाँ पे एक हल्का सा डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिया सबसे पहले एक डिफाइन करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ कि हम लिखते हैं बच्चों द एनर्जी रिलीज। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, द एनर्जी बेटा यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज्ड। द एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, हम कहेंगे रिलीज्ड व्हेन गैसियस आयंस बेटा रिएक्ट करते हैं टुगेदर टू फॉर्म हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ आयनिक बच्चों कंपाउंड। ठीक है ना बेटा, ये कंपाउंड, ये हो गया आपका कंपाउंड, ठीक है ना बच्चों। तो 1 मोल ऑफ आयनिक बच्चों ये हमें लिखा है यहाँ पे कंपाउंड, है ना बेटा। तो ये हम इसको करते हैं। अब बच्चों हम आते हैं कि हम थोड़ा यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये हमने लिया यहाँ पे ये कि हमने लिया सबसे पहले बेटा सोडियम हम लेते हैं। हमने क्या लिया यहाँ ध्यान दीजिए, हमने क्या लिया बच्चों, सोडियम लिया यहाँ पे। सोडियम क्या है बच्चों, ये सॉलिड है। किस फॉर्म में बच्चों, ये सोडियम किस फॉर्म में है, ये सॉलिड है। ठीक है बेटा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सोडियम को हमने सॉलिड फॉर्म में है तो हमने क्या किया, हीट ऑफ सब्लिमेशन दिया। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ हीट ऑफ सब्लिमेशन का आपने सब्लिमेशन का नाम आपने सुना होगा कि सब्लिमेशन होता क्या है। सब्लिमेशन में होता है बच्चों डायरेक्ट जो होता है हम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, पढ़ा होगा आपने पिछली क्लासेस में, 9th में भी पढ़ा होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सॉलिड को हम क्या कर रहे हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन, क्या करें बच्चों, सब्लिमेशन। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन हो रहा है बेटा यहाँ पे। तो ये क्या हो रहा है, जब हीट ऑफ सब्लिमेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेन कन्वर्ट हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वेन बेटा कर रहे हैं कन्वर्ट एटम, यानी वेन कन्वर्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वेन कन्वर्ट बच्चों लिखेंगे एटम किसी में कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चों, जब हम क्या कर रहे हैं सोडियम सॉल्ट को हीट कर रहे हैं या हीट ऑफ सब्लिमेशन कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हो रहा है वेन कन्वर्ट एटम फ्रॉम सॉलिड टू गैस, एटम कन्वर्ट फ्रॉम हम बच्चों कह सकते हैं सॉलिड टू बेटा हम कह सकते हैं सॉलिड टू गैस, है ना बच्चों। तो इस तरह से जैसे हमने क्या किया, सोडियम को हमने हीट किया, हमने यहाँ पे क्या किया, सब्लिमेशन एनर्जी दी, सब्लिमेशन दिया तो क्या हुआ बच्चों, ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या बनता है, जब ये गैसियस फॉर्म में ये देखिए कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं।
क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम इसे देते हैं क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या देते हैं बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन बच्चों हम देते हैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी, है ना बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी होता है तो ये क्या होता है, सोडियम होता है, ये प्लस होता है बच्चों गैस, गैस हो गया, है ना बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे रिलीज हो रहा है, तभी किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम आयन में। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ये बेटा रिलीज हो गया, है ना। अब हम कह सकते हैं मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय द गैसियस एटम चाहिए, ठीक है ना। तो हम मिनिमम एनर्जी क्या है, नीडेड बाय द गैसियस एटम। तो यहाँ पे चाहिए हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम लिख लीजिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। आपने पढ़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों हम यहाँ पे ही लिख सकते हैं कि मिनिमम क्या है बच्चों, मिनिमम बेटा हम लिखेंगे एनर्जी, क्या लिखेंगे बच्चों, नीडेड, क्या लिखेंगे, नीडेड या रिक्वायर्ड, नीडेड बाय द गैसियस एटम, बाय द गैसियस क्या हो जाएगा बच्चों, एटम, बाय द गैसियस एटम। तो ये देखिए सोडियम को हमने क्या किया, हीट ऑफ सब्लिमेशन किया। जब हीट ऑफ सब्लिमेशन करते हैं तो बच्चों सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, गैस के फॉर्म में, तो वो सोडियम गैस बन गया। फिर सोडियम गैस को क्या किया हमने, आयनाइजेशन एनर्जी दिया बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी दिया। तो हम कहते हैं ना कि मिनिमम एनर्जी नीडेड टू बाय द गैसियस सिस्टम एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम। उन्होंने बताया है आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो बच्चों ये क्या होता है, फिर सोडियम आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से बच्चों रिलीज होता है। अब आते हैं बच्चों डिसोसिएशन, ये होता है हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये बच्चों हो गया ये आयनाइजेशन एनर्जी। अब आते हैं बेटा यहाँ पे हम आ गए Cl2 के बारे में बात करेंगे। हमने क्या इसके बारे में बात करेंगे, Cl2 के। तो Cl2 में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे डिसोसिएशन एनर्जी। क्या होती है बच्चों, डिसोसिएशन बेटा होती है एनर्जी। ये डिसोसिएशन एनर्जी का क्या काम होता है, ये क्या करता है, इसको बॉन्ड को क्या करता है बच्चों, ये ब्रेक करता है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है डिसोसिएशन जब एनर्जी यहाँ हम लगाते हैं बच्चों, तो एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, यहाँ आपको ध्यान होगा हमने बताया था कि एनर्जी क्या होती है बच्चों, नीडेड, एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, टू क्या कर सकते हैं बच्चों, ब्रेक, क्या लिखेंगे बच्चों, द बॉन्ड। एनर्जी नीडेड टू ब्रेक क्या करते हैं बच्चों, बॉन्ड, राइट। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जब हम इस डिसोसिएशन एनर्जी देते हैं इसको, तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो किस में कन्वर्ट होता है ये Cl, अब बेटा ये Cl, ये क्या है, दोनों बॉन्ड गैस क्या होते हैं बच्चों, ये इस फॉर्म बेटा क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। अब जब डिसोसिएट होते हैं बच्चों, तो इसको हमें क्या देना होता है, इसको हमें देना होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको बोलते हैं EA। EA का मतलब ये हुआ, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब ये होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, हम क्या करना है, हमें गैस को ऐड करना है, गेन करना है हमें। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों एनर्जी, बेटा हम यहाँ पे कहेंगे एनर्जी बच्चों, हम एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, एनर्जी रिलीज हो रही है व्हेन गैस एटम गेन इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, व्हेन गैस एनर्जी रिलीज हो रही है व्हेन गैस एटम गेन क्या कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, यानी इसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगाते हैं। तो जैसे लगाते हैं बच्चों, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये Cl आयन यानी क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है ये Cl, ठीक है ना बच्चों, क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो जाता है ना, राइट। तो Cl आयन में बेटा कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों यहाँ पे क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है बेटा, +1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये गेन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। आपने पता होगा ना कि मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से अभी दोनों हमें मिल गए, हमें क्या मिल गया बेटा, यहाँ पे सोडियम मिल गया बेटा, ये सोडियम मिल गया, हमें मिल गया यहाँ पे। अब बेटा ये हमें क्या मिल गया, क्लोरीन मिल गया, ये दोनों हमें मिल गए यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब दोनों यहाँ पे क्या मिल के बनाते हैं, यहाँ पे ये देखिए दोनों मिल गए बेटा। तो ये जो दोनों मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम, और ये होता है बच्चों क्लोराइड, यानी क्या बन गया, ये सॉलिड। क्या बन गया बेटा, ये सॉलिड। क्या बन गया बच्चों, ये देखिए इसको हम बोल सकते हैं
हम बोलेंगे सॉलिड, यानी सोडियम ये दोनों मिल जाते हैं तो ये बन गया आपका, यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा ये कि सोडियम क्लोराइड किसका हो गया बच्चों, ये फॉर्मेशन किसका हो गया, सॉलिड का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम ये हमने लिया सोडियम, ये बेटा हमने Cl2 लिया है ना बेटा। देखिए सोडियम प्लस है इसलिए यहाँ पे बन गया सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो हो गया बच्चों सॉलिड है, तो हम इसे कह सकते हैं, इससे क्या बनता है बच्चों, लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी, इसे बोलते हैं बच्चों लैटिस एनर्जी कहेंगे। और ये बच्चों होता है, इसकी एनर्जी जो होती है 786 किलो जूल बेटा होती है पर मोल, ठीक है ना। अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि व्हाई सोडियम एंड क्लोरीन आयंस लूज एनर्जी, व्हाई सोडियम एंड क्लोरीन आयंस लूज एनर्जी। एक क्वेश्चन है यहाँ पे हम करते हैं कि वाई, हम कह सकते हैं कि सोडियम, वाई सोडियम क्या है बच्चों, सोडियम हम कह सकते हैं वाई बेटा हो गया सोडियम, वाई सोडियम एंड क्लोरीन, एंड बच्चों हम कहेंगे क्लोरीन, क्लोरीन वाई सोडियम एंड क्लोरीन आयंस लूज एनर्जी, आयंस बच्चों कहेंगे लूज एनर्जी, लूज एनर्जी राइट। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, हम सबसे कहेंगे कि हमने क्या लिया, सोडियम प्लस लिया यहाँ पे बेटा, ये गैसियस फॉर्म में है बेटा, ये बच्चों देखिए क्लोरीन है यहाँ बच्चों, ये गैसियस फॉर्म में है बेटा, तो ये क्या बनाता है बच्चों NaCl, क्या बनाता है NaCl, क्या बनाएगा सॉलिड, तो ये पता ही है आपको। ये जो बच्चों क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, ये अनस्टेबल अब हो जाते हैं, ये हो गए अनस्टेबल, यानी इनके पास क्या होती है बच्चों, हाई एनर्जी होती है, क्या होती है बच्चों, इनके पास हाई एनर्जी होती है। ये भी क्या होते हैं बच्चों, ये भी अनस्टेबल होते हैं, ये भी अनस्टेबल होते हैं, इनके पास भी क्या होती है बच्चों, हाई एनर्जी होती है बेटा, हाई एनर्जी होती है बच्चों। ये बच्चों क्या होता है, यहाँ पे स्टेबल हो जाता है, इनको स्टेबिलिटी मिल जाती है, ये क्या होते हैं बच्चों, स्टेबल हो जाते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, ये स्टेबल हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, स्टेबल, स्टेबल हो गए तो यहाँ पे लो एनर्जी होगी बेटा, यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, लो एनर्जी हो जाएगी। जब लो एनर्जी हो जाएगी इसका क्या मिलता है बच्चों, 786 किलो जूल बेटा, ये हो जाएगा पर मोल, तो 786 किलो जूल पर मोल बच्चों ये आपका हुआ। अब हम आते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे कि लैटिस एनर्जी जब रिलीज होती है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं गैसियस आयन में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जरा एक पॉइंट शो करते हैं यहाँ पे कि लैटिस, हम लिखते हैं बच्चों लैटिस, हमने क्या लिखा, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी इज, हम यहाँ लिखेंगे लैटिस एनर्जी इज एनर्जी रिलीज्ड, ये बच्चों रिलीज होती है व्हेन आयनिक बॉन्ड फॉर्म टू गैसियस आयन, व्हेन हम बच्चों कहेंगे आयनिक बॉन्ड, व्हेन आयनिक बॉन्ड है ना बच्चों फॉर्म टू गैसियस आयन, फॉर्म टू गैसियस आयन, टू गैसियस आयंस, गैसियस आयंस, ठीक है ना बच्चों। अच्छा एक चीज़ और आपसे बता दें कि लैटिस एनर्जी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी होता है एज वेल इंडोथर्मिक प्रोसेस में होता है, जबकि आपने औरों में सुना होगा कि किसी में एक्सोथर्मिक होता है, किसी में इंडोथर्मिक होता है। तो बच्चों यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट वाली बात है, थोड़ा सा हम यहाँ पे कहेंगे कि लैटिस एनर्जी, यहाँ पे लिखेंगे कि लैटिस एनर्जी जो होती है, लैटिस एनर्जी बेटा, लैटिस एनर्जी बच्चों कहेंगे यहाँ पे कि इज बोथ हम बेटा यहाँ पे कहेंगे एक्सोथर्मिक, क्या होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक बेटा होगी एक्सोथर्मिक एज वेल एज क्या होगी बच्चों, इंडोथर्मिक बेटा, ये होगी प्रोसेस एज वेल एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड इंडोथर्मिक प्रोसेस। अब ये कैसे होती है, थोड़ा सा इधर आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने जैसे लिया कि इससे हम क्या लेते हैं बच्चों, सोडियम हमने क्लोराइड यहाँ पे लिया, Na लिया, चलिए Na हमने गैस लिया बेटा, ठीक है बच्चों। फिर हमने क्या यहाँ पे ले लिया, Cl क्या है, गैसियस फॉर्म में है, ये क्या बन गया आपका बच्चों, NaCl बन गया, क्या बन गया, NaCl बन गया। तो यहाँ पर कितना एनर्जी मिली है, 786 क्या हो रही है बच्चों, किलो जूल हम कह सकते हैं पर मोल बेटा। यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है एनर्जी, क्या मिली है हमें, लैटिस एनर्जी मिल रही है। अच्छा ठीक है ना, मोल एनर्जी मिल रही है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज रिलेटेड द सराउंडिंग्स,
हम बच्चों कहेंगे यहाँ पे एनर्जी इज रिलीज्ड द सराउंडिंग्स, रिलीज दी क्या करते हैं सराउंडिंग्स, रिलीज दी क्या बच्चों सराउंडिंग्स, यानी एनर्जी इज रिलीज हो रही है इन दी सराउंडिंग्स। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, तो ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक हो जाएगा ना बच्चों, तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक हो गया, ठीक है ना बच्चों, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया है ना बेटा। अब हम कहते हैं यहाँ पे दूसरा हम आते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया Cl आयन है, ये बच्चों सोडियम आयन है प्लस है, ये बच्चों फिर ये Cl आयन है बेटा, ये क्या है बेटा सोडियम आयन है बेटा, है ना। इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से आपका ये बनता जाएगा Cl आयन है ना बेटा, ये हो जाएगा आपका सोडियम आयन। तो इस तरह से बच्चों ये Cl आयन, तो फिर बच्चों Cl आयन, तो ये बच्चों हो जाएगा आपका सोडियम आयन, फिर इस तरह से हो जाएगा आपका Cl आयन, फिर हो जाएगा बच्चों सोडियम आयन, फिर बच्चों हो जाएगा ये Cl आयन, फिर बच्चों क्या हो जाएगा, ये क्या होगा बेटा, ये इतना ये हम लिखेंगे बेटा सोडियम आयन, क्या लिखेंगे बेटा सोडियम आयन। तो ये बच्चों क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल नेचर का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे Na बन जाता है, यहाँ एक साइड में Na प्लस हो जाएगा और दूसरे में बच्चों हो जाएगा Cl माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों जो Cl N प्लस L, तो यहाँ बच्चों हम कह सकते हैं कि 708 प्लस 786 क्या होती है बच्चों किलो जूल, क्या होती है बच्चों ये एनर्जी होती है, ठीक है ना, किलो जूल एनर्जी होती है बच्चों। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं लैटिस एनर्जी ये जो होती है, यहाँ पे क्या हमने लिखा था कि लैटिस एनर्जी मान ली निकल रही है, यहाँ भी क्या आ रही है बच्चों ये लैटिस एनर्जी निकल रही है बेटा, यहाँ भी बच्चों क्या निकल रही है लैटिस एनर्जी निकल रही है। तो ये कह सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब, यहाँ पे क्या हो रही है एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, क्या हो रही है बच्चों यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, टू ब्रेक 1 मोल, हम कह सकते हैं टू ब्रेक 1 मोल आप बच्चों हम कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस आयन, इनटू क्या होंगे बच्चों ये गैसियस, क्या होंगे बच्चों ये आयंस होंगे, है ना बेटा। इस तरह से हमने क्या किया इसको डिफाइन किया। यहाँ आपने लिखा है कि द एनर्जी बेटा क्या होती है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द एनर्जी रिलीज, यहाँ लिख सकते हैं बच्चों द एनर्जी बेटा लिखेंगे द रिलीज, क्या लिखेंगे रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, व्हेन 1 मोल ऑफ बेटा हम आयनिक कंपाउंड, व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम गैसियस आयन, फ्रॉम बेटा हो जाएगा क्या ये हम कह सकते हैं बच्चों गैसियस बेटा क्या ये आयंस, यानी गैसियस आयंस हो गए बेटा। अब हम कह सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिस एनर्जी एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये भी एक क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन है कि हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बच्चों क्या हो सकता है लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी या कह सकते हैं बच्चों एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये भी हीट ऑफ क्या होता है बच्चों ऑफ फॉर्मेशन, है ना बेटा। तो हीट ऑफ ये फॉर्मेशन क्या होता है। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या करना है कि लेना है लैटिस एनर्जी, क्या हमने यहाँ पे लिया बेटा ये लैटिस, क्या है बच्चों ये एनर्जी ले लिया हमने यहाँ पे, है ना बेटा। और हमने क्या लिया यहाँ पे बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन, हमने क्या लिया बेटा यहाँ पे हीट ऑफ बच्चों ये हो गया बेटा ये फॉर्मेशन, है राइट। तो बच्चों हम यहाँ लेते जाते हैं यहाँ इसे, तो हम इसे कैसे करते हैं डिफाइन कि जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट लिया पॉइंट हमने लिखे लिया सोडियम लिया बेटा। अब बच्चों ये गैसियस फॉर्म में है बेटा, यहाँ हमने क्लोरीन आयन लिया, ये गैसियस फॉर्म में है तो क्या बन गया ये सोडियम क्लोराइड बन गया, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में हो गया बेटा। तो इसमें कितनी एनर्जी मिल रही है -78.6 किलो जूल पर मोल हमें बेटा क्या मिल रही है बच्चों एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन में, तो हमने सोडियम लिया, ये सॉलिड लिया बेटा, ये Cl2 गैस लिया हमने यहाँ पे, है ना बेटा। तो ये क्या बन गया हमें NaCl बना बच्चों। तो ये क्या होगा सोडियम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों
ये हो जाएगा बेटा सोडियम सॉलिड बन जाएगा। ये बच्चों Cl2 है गैस, तो ये बेटा NaCl हो गया सॉलिड है ना बेटा फॉर्म में। तो यहाँ पे बनता है 411 किलो जूल बेटा क्या बनेगी पर मोल बेटा किलो जूल पर मोल क्या होगी बच्चों यहाँ पे एनर्जी बेटा रिलीज होगी। अब बच्चों रिएक्टेंट है सेम फिजिकल स्टेट लाइक गैसियस। यहाँ बच्चों का क्या कहता है कि रिएक्टेंट है, ये बोलता है कि रिएक्टेंट है, ये देखिए अंतर कितना होता है इसमें, डिफरेंस कितना है। रिएक्टेंट है सेम फिजिकल स्टेट, क्या होता है बच्चों यहाँ कहेंगे सेम बेटा क्या कहेंगे यहाँ पे फिजिकल स्टेट, सेम फिजिकल स्टेट हम लिखेंगे लाइक क्या होते हैं बेटा गैसेस, क्या होते हैं बच्चों लाइक हम कह सकते हैं ये गैसेस है ना बेटा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे रिएक्टेंट्स हैव डिफरेंट स्टेट, बच्चों यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट्स हैव डिफरेंट, क्या लिखेंगे बच्चों डिफरेंट स्टेट लाइक सॉलिड, हम कह सकते हैं बच्चों लाइक सॉलिड गैसेस, लाइक क्या बोलेंगे बच्चों सॉलिड एंड गैस, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर रिएक्टेंट्स आर आयंस, ये क्या बच्चों लिखते हैं कि रिएक्टेंट्स आर बेटा आयंस हैविंग अपोजिट चार्ज, ये क्या होता है इनका हैविंग क्या होता है बच्चों अपोजिट चार्ज, हैविंग अपोजिट चार्ज बेटा होगा यहाँ पे बच्चों है ना। ये बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रिएक्टेंट्स आर क्या कहेंगे यूजुअली एलिमेंट्स हैविंग नो चार्ज, इन पे क्या होता है बच्चों हैविंग नो चार्ज है ना बेटा, हैविंग नो चार्ज है ना बच्चों, ये नो चार्ज हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आज हमने आपको क्या बताया कि क्या होता है बच्चों ये स्पॉन्टेनिटी, अरे ये क्या होता है बच्चों लैटिस एनर्जी क्या होती है ना बेटा। अब हम आते हैं बच्चों, हम बताएंगे आपको स्पॉन्टेनिटी एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी, ठीक है बेटा। तो इसको बताने से पहले चूँकि हम इसको दूसरे पार्ट में अभी हम कर रहे हैं, अभी आपको आज ही तुरंत वीडियो इसका अलग से सेंड कर रहे हैं कि इस तरह से लेंदी हो जाएगा, तो हम आपको केवल इसमें लैटिस एनर्जी ही दे रहे हैं बेटा। अभी हम लैटिस एनर्जी अभी हम इसको पार्ट 2 में तुरंत हम इसको बेटा क्या करें बच्चों सेंड कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ब्रेक करते हैं। अब फिर अभी हम तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसको हम अभी तुरंत दूसरी वीडियो में बेटा डाल रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है ना बच्चों। ठीक है, ओके बेटा।